हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रविचंद्रन अश्विन को रिटायर हुए अभी शायद महीने भी नहीं हुए होंगे कि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि मतलब पूरे देश में ही खलबली मच गई है। डिस्टर्ब करने वाला बयान है। उन्होंने हिंदी को ये बताया है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है और इसी पे पूरा बवाल मच गया है कि क्या अश्विन ने जितनी रिस्पेक्ट कमाई है क्रिकेट के दौरान, तो क्या ये रिस्पेक्ट 1 मिनट में क्यों गंवाना चाहते हैं अश्विन, और हिंदी को राष्ट्रभाषा न बोल करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। हालांकि अश्विन तमिलनाडु से आते हैं और क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु से आने वाले प्लेयरों को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उस बात की बात है, अश्विन को काफ़ी मौके मिले हैं। अश्विन एक लीजेंड क्रिकेटर हैं और हालांकि जब उन्होंने संन्यास लिया था तो उनके संन्यास पे लोगों ने सवाल उठाया था उनके रिस्पेक्ट को लेकर कि अश्विन जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं, जिस कैलिबर के गेंदबाज हैं और जिस तरह से भारत की सेवा की उन्होंने, तो उस तरह से उनका रिटायरमेंट नहीं बनता है। उनको एक रिस्पेक्टेड एक मैच खिला करके उनको व्यवस्थित तरीके से एक जो तरीका रिटायरमेंट का तरीका होता है जो सचिन तेंदुलकर आदि महान बल्लेबाजों को मिला है, तो उस तरीके से उनको रिटायर किया जाए। लेकिन जो रिस्पेक्ट थी वो अश्विन ने 1 मिनट में ही गंवा दिया। और दरअसल पूरा मामला ये है कि अश्विन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे और जो कुछ छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान ही उन्होंने ये बात कहा है कि एक सवाल पूछने की जब बारी आई तो उन्होंने कहा स्टूडेंट से कि क्या कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछना चाहता है, जिस पे स्टूडेंट्स में से कोई भी हाथ नहीं उठाया, कोई भी नहीं बोला। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो नॉर्मली सब इंग्लिश में ही सवाल पूछते हैं। तमिलनाडु, कन्नड़, मराठी इस लैंग्वेज में तो नहीं पूछेंगे, नहीं तो इंग्लिश में सवाल पूछेंगे। लेकिन इसलिए सर हिंदी को बोले कि हिंदी में कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। हो सकता है कोई हिंदी में सवाल ना पूछना चाहता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को उन्होंने बोला कि हिंदी चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछता जाता तो हिंदी कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं है, हिंदी एक आधिकारिक भाषा है। अरे आधिकारिक नहीं भाषा नहीं है बेटा, वो राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिर यही हिंदुत्व वाली बात जब आती है तो लोगों को डिस्टर्बेंस होने लगती है कि अरे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व की बात क्यों नहीं की जाए। इस तरह से जब बयान देंगे तो फिर खड़ा होना पड़ता है, हिंदी के लिए खड़ा होना पड़ता है, हिंदू के लिए खड़ा होना पड़ता है, हिंदुत्व के लिए। तो फिर ये लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह से डिस्टर्ब करने वाला बयान अश्विन का आया है, काफ़ी निराशाजनक है। और 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले हैं। हालांकि हम हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि कन्नड़ भाषा ख़राब है, मराठी भाषा ख़राब है। हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, लेकिन आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में बात करें। लेकिन ये नहीं है कि इंग्लिश ख़राब है, इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश आपको आती नहीं है, इंग्लिश सीखिए, लेकिन इंग्लिश में बात कीजिए या नहीं कीजिए वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत हो वहाँ इंग्लिश का यूज़ कीजिए, जहाँ कन्नड़ का ज़रूरत हो, आपको कन्नड़ आता है तो कन्नड़ का यूज़ कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। वो जिस भाषा में बात करते हैं, तो कई भाषाओं का उनके पास ज्ञान है, लेकिन वो किसी भाषा का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। आप तमिलनाडु से आए हैं तो हिंदी का अपमान मत कीजिए, नहीं तो सारा रिस्पेक्ट जो है 600 विकेट, 800 विकेट, 1500 विकेट, 1800 विकेट वो 1 सेकंड में सब धुल के नाश न करें। अश्विन के लिए तो यही सजेशन रहेगा और मेरा ही नहीं पूरे देश का इसकी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचें, वरना पॉलिटिकल बयानबाजी में पड़ेंगे तो सारी जो लीजेंडरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तमिलनाडु की भाषा बोले, कन्नड़ बोलें, तमिल बोलें, लेकिन हिंदी की इस तरह से अपमान मत करें। हिंदी यूपी, बिहार, झारखंड बहुत सारे राज्य, बड़े बड़े राज्य हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और भारत विविधताओं का देश है। अनेकता में एकता का प्रतीक भारत माना जाता है। तो इस तरह से अलगाववाद की जो भाषा है वो ना अश्विन बोले तो अश्विन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना अश्विन घिर जाएंगे और फिर चारों तरफ से भी बयानबाजी करना छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से जब चारों तरफ से घेरे जाते हैं तो फिर कहते हैं कि लोग हिंदुत्ववादी कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी क्यों ना करें। तो अश्विन ने काफ़ी ख़राब बयान दिया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताएं। थैंक यू।